29 महानगर पालिका के चुनाव और सभी पार्टियों ने अपना जोर लगा रखा है। पहले हम देखते थे कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में जिस तरीके की तैयारी होती थी, जिस तरीके के एडवर्टीजमेंट होते थे, वो हमें मनपा चुनाव में नजर आ रहा है। क्या इसके पहले आपने कभी ये ट्रेंड देखा था कि महाराष्ट्र का इस बार का जो नगर निगम के सारे चुनाव है बेहद अलग है? ठीक है, 8-9 साल लगभग लग गए हैं चुनाव आने के लिए, क्या वो ये वजह है या सचमुच हाइप कर दिया गया चुनाव को? बिल्कुल हाइप ही कर दिया। और जो सरकार में उनकी जो स्पेंडिंग कैपेसिटी है, जो पैसा सरकार की तरफ से लगाया जा रहा है, जो रूलिंग पार्टीज़ है, ये कोई नया ही देख रहे हैं हम लोग। और ये एक सशक्त लोकतंत्र के लिए और फेयर इलेक्शंस के लिए हानिकारक है। जिसके पास पैसा होगा वही जीत पाएगा। जिस तरह आप बिलबोर्ड्स देख रहे हैं, टीवी की एड्स देख रहे हैं, ये बहुत चिंताजनक है। आम आदमी कभी लड़ ही नहीं पाएगा इस देश में। खासकर हम देख रहे हैं कि लाड़की बहन योजना जो है उसको नगर निगम चुनाव में भी प्रस्तुत किया जा रहा है। उसकी वो भी इस वक्त उसको एनकैश करने की कोशिश है। क्या आप ये कहना चाहेंगे सत्ताधारियों के पास कोई और नया स्कीम नहीं है कि जो हम लोकसभा में, जो विधानसभा में देखते हैं, वही मनपा चुनाव में भी है आगे? इसीलिए सिलेक्शन में कोई मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि एक तो अलायंसेस इतने हुए हैं सब जगह कि समझ में नहीं आ रहा है कौन किसके साथ गया। कांग्रेस बीजेपी साथ में गई हुई है, अभी MIM भी बीजेपी के साथ गई हुई है। तो बहुत सारी अलायंसेस कर रहे हैं। और जो इश्यूज़ है, रोटी कपड़ा और मकान, गटर मीटर और वाटर, उसके बारे में कोई बोल ही नहीं रहा है। ये बहुत दुख की बात है। जो रोहिंग्या मुसलमान है, जो बांग्लादेशी मुसलमान है, उनको मुंबई से निकाल दिया जाएगा। चुनाव मनपा का है, बातें रोहिंग्या या बांग्लादेशी मुसलमान को हटाने की। होम मिनिस्ट्री किसके पास है? केंद्र में भी और महाराष्ट्र में, दोनों जगह होम मिनिस्टर तो वही है ना। तो आपने कैसे अलाउ किया? तो इसका जवाब उनको ही देना पड़ेगा। ये इलेक्शन के लिए जो सिलेक्टिव कर रहे हैं, मुझे आश्चर्य लग रहा है कि बीजेपी पार्टी विद अ डिफरेंस, और पार्टी जो डेवलपमेंट के बारे में कहती थी, आज भटक गई है वो पूरी तरह, क्योंकि उनके पास इश्यूज ही नहीं रहे। ये दुख की बात है कि इस राज्य ने, इस देश में इतना बड़ा मैंडेट उनको दिया, लेकिन आपके और नागरिकों के लाइफ में कौन सा बड़ा बदलाव लाया? तो नहीं ला पाई 10 साल में, इतना बड़ा मैंडेट देने के बाद। क्या इस मैंडेट के बाद भी अगर इस तरह के खासकर मुस्लिम कार्ड जब खिला जा रहा है, या रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमानों की बात करके, आपको लग रहा है कि मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है? लेकिन इसकी जिम्मेदारी विभाजन मतों का ये बीजेपी को ही लेनी पड़ेगी ना। सरकार में तो बीजेपी, होम मिनिस्ट्री, इसका ट्रैक रिकॉर्ड कौन रखता है? बीजेपी रखती है। होम मिनिस्ट्री रखती है। होम मिनिस्ट्री किसके पास है? बीजेपी के पास है। तो 10 साल से बीजेपी क्या कर रही है? इतने लोग आए कैसे बाहर देश से? इनकी सरकार के ये जो भी हो रहा है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ बीजेपी जिम्मेदार है। लेकिन वो तो बाद में आप पे, लोगों पे आरोप करने लग जाते हैं कि आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, मुसलमानों को बसाने का काम, या जो इलीगल आ रहे हैं उनको बसाने का आप पे आरोप। आज नेशनल सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटीज किसके साथ है? बीजेपी की है ना। बॉर्डर सिक्योरिटी कौन से डिपार्टमेंट के अंडर आती है? वो डिपार्टमेंट बीजेपी का ही है ना। तो आज सरकार केंद्र और राज्य में बीजेपी की है, तो बीजेपी ने जवाब देना चाहिए ना। सारा अच्छा उनका और सारा वो सत्ता में भी रहे तो बुरा हमारा, ऐसी है कौन सा आर्ग्यूमेंट है? अजीतदादा पवार पे जो 70,000 करोड़ के सिंचन घोटाले का आरोप किया गया और उसके बाद वो बीजेपी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया, लगता है उन पे जानबूझकर सारा कुछ किया गया था? इसका जवाब बीजेपी को देना पड़ेगा। आरोप भी बीजेपी ने किया, तो बीजेपी से ही आपको पूछना पड़ेगा कि सच क्या है, झूठ क्या है, क्योंकि बीजेपी की क्रेडिबिलिटी का सवाल है। बीजेपी को बोलना पड़ेगा, क्योंकि जिस पर आज तक आरोप किए हैं वो तो बीजेपी ने किए ना। और अब बीजेपी उनके साथ थे, सारों का जवाब बीजेपी को देना पड़ेगा। उनको पूछना चाहिए आपको कि सच क्या है, झूठ क्या है। हमने तो कभी किसी पे आरोप नहीं किए, भले नवाब भाई हो, भुजबल साहब हो, अजीतदादा पवार, किसी अशोक चौहान हो, किसी के बारे में बात हो, भले वो कांग्रेस हो या एनसीपी हो, आरोप तो बीजेपी ने किए। सिंचन घोटाले की और गठबंधन भी बीजेपी नहीं किया। तो इस सारे प्रश्नों का जवाब सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही दे सकती है, क्योंकि ये पूरी राजनीति, ये बीजेपी की राजनीति है, बीजेपी का गेम है और उनकी क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है। क्या गेम लगता है आपको? क्या गेम है? बस लड़ाई करो, झूठे फूटे आरोप करो, पार्टियां तोड़ो, घर तोड़ो, यही तो करते आ रही है। बहुत दुख की बात है।